हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात समानुपात। तो अनुपात हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम समानुपात स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सरल भी है, जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखिए इसका पहला कैसे होता है कि ए अनुपात बी, सी अनुपात डी। तो जब हम इसका ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं जैसे ए अनुपात बी, और समानुपात का मतलब बराबर, और सी अपॉन डी। तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू डी इजकल टू सी इंटू बी। तो ये हमारा ऐसे लिख जाएगा, परंतु हम ऐसे ना करके हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं। देखो कैसे करते हैं, जैसे ये है डी, तो हम क्या करेंगे ए इंटू डी और बी इंटू सी। तो कैसे लिखेंगे ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारा ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें पूछता है समानुपात में हमको कि प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए, या द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात या मध्य अनुपात। इतने हमारे इसमें अनुपात पूछता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए अब हम प्रथम अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं वो बताते हैं। तो जैसे आपको संख्या दे रखी है ए अनुपात, यानी संख्या दे रखी है, आपको क्या दे रखी है ए बी और सी। तो इसका हमें प्रथम अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रथम अगर हमें अनुपात ज्ञात करेंगे तो उसमें प्रथम तो हमको वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो इसको मान लेंगे हम एक्स। तो एक्स अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे ए का सी से और बी का ए इसका दूसरे का बी से। ठीक है, तो एक्स सी इजकल टू ए बी अपॉन सी। ठीक है, ये सी वाला, ये सी जो है उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम अनुपात का। द्वितीय अनुपात में क्या करेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम अनुपात। द्वितीय अनुपात में क्या करेंगे हम, यानी कि हमको वैल्यू किसकी नहीं रखी होगी, दूसरे वाले की। दूसरी वैल्यू नहीं रखी होगी, तो जैसे अब मान लीजिए कि हमको वैल्यू रखी है कोई वैल्यू रखी है जैसे कि 6 12 6 2 और 3। तो इसमें हमको पूछ रहा है द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय यानी कि हमको दूसरी वैल्यू नहीं रखी होगी, तो हम कैसे करेंगे 6 अनुपात एक्स अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, तो हमको दूसरी नहीं रखी है, तो हमारा जो बेसिक फार्मूला क्या था, यानी कि इससे ये वाला गुणा और इससे ये वाला गुणा, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 इजकल टू एक्स इंटू 2। तो क्या हो जाएगा 6 18 अपॉन 2 इजकल टू एक्स। तो इससे काटेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 9। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, द्वितीय अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय अनुपात को हम लिखेंगे कैसे, सूत्र कैसे बनाएंगे इसका। देखिए अब इसमें हमको दे रखा है कि हमको द्वितीय अनुपात नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, जैसे कि ये वाला वैल्यू दे रखी है हमको ए बी सी, इसका द्वितीय अनुपात याद करना है। तो अब हमको क्या मान दे रखा है, यानी कि ए दे रखा है। द्वितीय अनुपात हमारा कौन सा हो जाएगा एक्स, जिसको हम ज्ञात करना है, अनुपात बी अनुपात सी। तो द्वितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, यानी कि ए इंटू सी अपॉन बी इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स। तो ये हमारा द्वितीय अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। द्वितीय अनुपात में क्या लिखेंगे, एक्स इजकल टू ए इंटू सी अपॉन बी, ये हमारा द्वितीय अनुपात हो जाएगा। तृतीय अनुपात में क्या होगा, इसमें हमारी वैल्यू दे रखेगा क्या, यानी कि ये तीसरी वैल्यू नहीं दे रखा है। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे देखिए यदि आपको दे रखा है कि 6 12 और 24 का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रथम यानी हमको पहला नहीं दे रखा है, तो पहला मान लेंगे एक्स अनुपात 6 अनुपात 12 अनुपात 24। ठीक है, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू 24 इजकल टू इसका इससे 6 गुणा 12।
उसके बाद x इजकल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 12/24, 12 से 2 बार और 2 से 3, यानी कि x इजकल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम अनुपात। ठीक है, प्रथम अनुपात। अगर हम इसी का ही क्या लिखा रहे हैं, इसी का ही अगर हम लिखा रहे हैं द्वितीय अनुपात, जैसे कि हमको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हमको दूसरी वैल्यू नहीं रखी जो कि हमको ज्ञात करना है। तो ये 28:x 4:5। ठीक है, तो इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे, तो 28 गुणा 5 इजकल टू x इंटू 4। ठीक है, तो क्या होगा x इजकल टू 28 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 4। इससे काट देंगे कितना 7 बार, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय अनुपात हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा द्वितीय अनुपात, कितना हो जाएगा 35। अब देखते हैं तृतीय अनुपात। यदि हमको दे रखा है 2, यानी कि संख्या दे रखी है 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हमको तीसरी वैल्यू नहीं दे रखी होगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारी 2:3, तीसरी वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम x मान लेंगे। इसके बाद 15। ठीक है, तो इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे, यानी कि 15 गुणा 2 इजकल टू 3x। फिर क्या 3 से इसे काट लेंगे कितने बार, जैसे कि x बराबर कितना हो जाएगा 15 इंटू 2/3, इससे काट लेंगे कितने बार 3 से 5 बार, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारा तृतीय अनुपात निकल आएगा। ठीक है, तृतीय अनुपात। अगर हम चतुर्थ अनुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो हमको वैल्यू रखी है 12, 14 और 24, इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो यानी कि हमको चौथी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसीलिए तो हम इसका चतुर्थ अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 12:14 समानुपात 24, और हमको चौथी ज्ञात करनी, तो x मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, तो 12x इजकल टू 14 इंटू 24। ठीक है, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 14 इंटू 24/12, इससे काट देंगे 2, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। x इजकल टू कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात में क्या होता है कि आपको कोई दो वैल्यू दे रखी होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दे रखी हैं 3 और 27 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, MP यानी कि मिड पॉइंट, वो मिड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इजकल टू इसे A B, यानी कि ये A और ये B। तो MP का सूत्र होता है इसका मिड प्रोपोर्शन, यानी कि MP इजकल टू रूट में कितना 3 इंटू 27। तो इसे हम कैसे लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 9 या 27 हो जाएगा। तो ये 9 इंटू 9, यानी कि बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, निकल कर 9 आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मिड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा 9, यानी कि मध्य अनुपात कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो एक बार हम शॉर्ट में बताते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका ऐसे, आप यदि आपको सिर्फ कितनी वैल्यू दे रखी हों, तो यदि आपको चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो उसमें आपको 3 वैल्यू दे रखी होंगी। ठीक है, तो पहली आपकी A हो जाएगी, दूसरी B और तीसरी C। तो उसको हम यानी पहली वाली से भाग दे देंगे और B इंटू C लास्ट वो हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको तृतीय अनुपात पूछेगा तो उसमें क्या होगा, तृतीय अनुपात में आपको 3 वैल्यू या 2 वैल्यू दे रखी होंगी, 2 वैल्यू में क्या होगा लास्ट वाली का स्क्वायर कर देना, पहली वाली से भाग दे देना। ठीक है, मध्य अनुपात में दोनों 2 वैल्यू दे रखी होंगी, उसमें दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है, जैसे मानिए कि आपको मान दे रखा है उसमें 18 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है,
क्या ज्ञात करना है, टीपी यानी कि तृतीय प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि लास्ट वाले का 2 बार स्क्वायर कर देना है। तो टीपी इजकल टू कितना हो जाएगा, टीपी इजकल टू यानी कि 12 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 18, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 6 ते 3 और 6 ते 2, फिर ये कितना हो जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, टीपी इजकल टू कितना हो जाएगा 24/3, इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, टीपी इजकल टू 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तृतीय अनुपात निकल कर आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो चतुर्थ अनुपात में आपको 3 वैल्यू रखी होंगी, तो 1b यानी कि क्या हुआ, BC यानी कि 27 इंटू 68 अपॉन कौन सा है हमारा, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी कि FP फोर्थ प्रोपोर्शन, FP इक्वल टू, और फर्स्ट से भाग दे देना है 18, ठीक है। तो अब इससे काटेंगे हम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, उसके बाद इससे काटेंगे 34 आ जाएगा, 2 से कटेगा 8 7, तो उसके बाद एफ पी इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 34, तो इसका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 की 2, 5 1 3 का 9 और 1 10, यानी कि 102 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतने का चतुर्थ अनुपात और इतने का तृतीय अनुपात निकालेंगे, उसके मध्य कितना अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए इसका हम निकालते हैं चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, B इंटू सी अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, FP। तो FP इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसे काटेंगे 6 से 2 बार और 2 से 8 बार, तो F कितना निकल कर आएगा 8 आंसर, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी कि लास्ट वाले का स्क्वायर और इसका डिवाइड करेंगे। तो टीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए, तो टीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6/4, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3, इससे 2 से काटेंगे 3, तो टीपी इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, टीपी इक्वल टू निकल कर आएगा आपका 3 तक का 9, ठीक है। तो टीपी इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो FP अनुपात TP कितना हो जाएगा 8/9, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इतने का चतुर्थ अनुपात इतना तृतीय अनुपात के बराबर है। तो पहले हम इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे इसका चतुर्थ अनुपात और इसका तृतीय अनुपात दोनों बराबर होंगे, फिर हम के का मान निकालेंगे। तो देखो इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 18 इंटू 6/12, तो ये क्या निकल कर आएगा हमारा 4P, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकल आएगा, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 2 और 2 से 18 कटेगा कितने बार, यानी कि FP इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये हमारा इसके तृतीय अनुपात के बराबर। तो इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6/K हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये 9 अपॉन इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 36 K। अब K इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/9, ठीक है। इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, K बराबर कितना आ जाएगा 4, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकल कर 4 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। यदि आपको पूछे कि चतुर्थ अनुपात निकालिए या तृतीय अनुपात निकालिए या मध्य अनुपात, तो आपके लिए सूत्र हैं, कैसे देखो। अगर आपको पूछा है कि चतुर्थ अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी कि B इंटू सी अपॉन ए, उसके लिए आपको 3 वैल्यू दे रखे होंगे बस उसमें, जैसे A B और C। तो इसमें आपका B इंटू सी यानी कि B इंटू सी अपॉन ए, ये आपका चतुर्थ अनुपात निकल आएगा। और यदि पूछेगा वो तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपात में आपको 2 वैल्यू दे रखे होंगे, A और B। तो इसमें क्या होगा B स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है।
और अगर पूछेगा मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात में आपको दो वैल्यू दे रखी होंगी। मध्य अनुपात के लिए आपको यानी कि दोनों का रूट में मल्टीप्लाई करना है, यानी वर्गमूल निकाल लेना उनको। तो a इंटू बी का वर्गमूल निकाल लेना, तो ये आपका मध्य अनुपात निकलेगा। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब है कि 0.25 अपॉन x इक्वल टू 5/6। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 6y, और ये इधर से 5 यहाँ आ जाएगा भाग में, और ये x उधर चला जाएगा। उसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 का, तो 25 इंटू 100 अपॉन नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इंटू, ये तो आपका 6 था इधर x, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ये दोनों जीरो निकल हट जाएंगी इसकी, तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट लेंगे। तो ये काटेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऊपर वाली तो जीरो तो उसमें चली जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, जैसे कि 0.25 था तो उसमें हमने मल्टीप्लाई 100 का किया, तो ऊपर कितना बचेगा 25 इंटू 6 बट्टे नीचे 500, क्योंकि नीचे तो रहेंगी ना जीरो। उसके बाद x, तो नीचे 100 इक्वल टू, इसे हम 5 से काट देंगे कितने बार, यानी कि 25 कितने बार कटेगा 5 बार। 5 इंटू 6 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/100। तो x इक्वल टू यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि चौथा अनुपात पूछेगा तो उसमें 3 वैल्यू दे रखी होंगी, तो इसका पूछ रहा है इसका चौथा अनुपात क्या होगा। तो देखिए चौथे अनुपात में क्या करना है, आपको b इंटू सी बाई ए करना है। तो a b c यानी कि 27 इंटू 68/18। अब इसे काट देंगे, 9 से 2 और 9 से 3, उसके बाद 2 से 34, तो कितना हो जाएगा 34 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 3 9 और 10, यानी 102 इसका आंसर आ जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो तृतीय अनुपात में आपको दो वैल्यू रखी होंगी, तो उसमें क्या करना है, ओनली इस सेकंड वाले का स्क्वायर कर देना है और फर्स्ट वाले से भाग देना है, यानी v²/a। तो हम तृतीय यानी कि 3 प्रपोर्शन यानी समानुपात होता है प्रपोर्शन, इजकल टू कितना हो जाएगा v²/a। तो इजकल टू v² यानी कि 12 इंटू 12/18। उसके बाद 6 से काट लिए 3 और 6 से काट लीजिए 2, उसके बाद 3 से काट लीजिए 4 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी TP इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपात। तो इसमें क्या करना होता है, तो मैंने बताया था मध्य अनुपात के लिए यानी कि MP यानी कि मिड प्रपोर्शन क्या होगा, यानी कि रूट में AB इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 3.2। तो यहाँ ये पॉइंट लग रहा है इसमें। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे हम, 1 यानी कि 18/10 इंटू 32/10
चयन कर लेंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 9 दूनी 18 इंटू 16 दूनी 32, यानी 32 को कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 16 अपॉन ये तो 100 है ही है, ऊपर स्क्वायर चढ़ रहा है, ठीक है, वर्ग यानी कि रूट चढ़ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 16 रूट में बट्टे 100। फिर क्या करना है, तो बाहर निकलेगा तो 9 यानी कि ये किसका वर्गमूल है, 9 3 का इंटू 4 कितने का, 2 का इंटू 16 कितने का है, 4 का बट्टे 100 का कितना निकल कर आएगा, वर्गमूल कितना निकल कर आएगा, 100 का 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 और 6 तक 24 बट्टे 10, यानी कि इसका आंसर कितना निकल आएगा, 2.4 आंसर इसका निकल कर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 3:9 का तृतीय अनुपात कितना है, P है, तो इसका फोर्थ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करेंगे और वो किसके बराबर आएगा, P बराबर, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है।